इसे फ़ज़ाइल सुना देता हूँ ताकि आप घर में भी जाकर अपने माँ बाप से बताइएगा कि रमज़ान शरीफ की कितनी बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। आज 29 शाबानुल मुअज़्ज़म है और अल्लाह ने चाहा तो आज शाम में चांद होगी और कल हम लोग माह रमज़ान मुबारक में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत खुशी की बात है। रमज़ान शरीफ ये बहुत ही मुबारक महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ान शरीफ की पहली रात आती है, यानी आज की रात, अगर आज चांद हो गई तो आज की जो रात होगी उसके बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान के तमाम दरवाज़ों को खोल देता है ना, आज की रात यानी चांद रात को। और फिर ये बंद कब होता है? जब ईद की चांद निकल जाने के बाद ये सिलसिला जारी रहता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई इस माह मुबारक की इस रात में, पहली रात में जो भी सजदा करेगा, है ना, तो अल्लाह ताला हर सजदे के एवज़ में उसके नामे अमाल में 1500 नेकी लिखेगा। कितने? 1500 नेकी लिखेगा एक सजदे के बदले, ठीक है। और फिर फरमाते अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मोती और लाल से तैयार किया हुआ होगा। अल्लाह, इसके लिए जो आज की रात सजदा करे। और फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ते दिनों रात उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे, है ना, आज की रात जो। और फिर फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा रखेगा, क्या पहला रोज़ा, तो पहला रोज़ा रखने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। यानी जितना गुनाह वो किया है सब गुनाह अल्लाह तबारक व तआला उसकी माफ़ कर देगा एक रोज़े के एवज़ में। अल्लाह अकबर। पूरे महीने का जो रोज़ा रखेंगे तो कितना मतलब इनाम होगा। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मती को 5 खसलतें अल्लाह ने दी थी, यानी 5 ऐसी बातें रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से कि रमज़ान शरीफ में मेरी उम्मत को अल्लाह ने 5 ऐसी खुसूसियात दी है जो किसी उम्मती को नहीं मिला और किसी नबी को भी नहीं मिला। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया है कि रमज़ान मुबारक में 5 खसलतें ऐसी अता की है जो मेरे नबी से पहले जितने नबी हुए, कमोबेश 1 लाख, कमोबेश 2,24,000 अम्बिया आए ना, लेकिन किसी की उम्मती को ये फजीलत नसीब नहीं हुई। कौन सा फजीलत? मैं भी बता रहा हूँ आपको। वो सबसे पहले फजीलत ये है कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है ना, तो पहली रात जब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों पे नज़र रहमत फरमाता है। नज़र रहमत समझती हो? ये भट्टी की तरह है कि लोहे को जब जंग वाला लोहे को उसमें डालते हैं तो जंग छूट जाता है। इसी तरीके से गुनहगार बंदा जब इसमें इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम जंग को, तमाम गुनाह को माफ़ कर देता है और उसको पाक को साफ़ कर देता है। और अगर कोई पाक है, नेक इंसान है, अब वो इस महीने में इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात बुलंद फरमा देता है। अल्लाह अकबर। ये बहुत सारी फजीलतें हैं रमज़ान मुबारक की। तो आप हज़रात बिलखुसूस रोज़ा रखें, इस महीने का एहतराम करें। और एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि मस्जिद नबवी शरीफ में एक मरतबा हुजूर मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ लाए और पहला कदम रखा और कहा आमीन। क्या कहा? आमीन। फिर दूसरा कदम आप रखते हैं, फिर कहते हैं आमीन। फिर तीसरा कदम रखते हैं, फिर कहते हैं आमीन। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा तो आप कभी नहीं किए।
تو اس کی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، تو کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں ممبر پہ پہلا قدم رکھا تو جبریل امی یہ دعا کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، مالک پروردگار، کہ ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے۔ جبریل امی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلاک ہو جائے وہ لوگ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے، اور حضور اس پہ آمین کہہ دیے۔ تو یہ پکا ہو گیا کہ بات پکی ہو گئی نا، فرشتے دعا کر رہے ہیں اور حضور آمین کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو دوسری دعا یہ کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ لوگ جو ماں باپ کو پائے اور خدمت نہ کر سکے، پھر حضور نے کہا آمین۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم کو ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت میں کمی آئی تو حضور کا آمین کہنا یہ کبھی رد نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس دعا کو قبول کر لے۔ یعنی ماں باپ کو ستائیں گے تو جہنم، اور دوسرا کوئی راستہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ سجا دو، کیونکہ میری گنہگار امتی، میرے گنہگار بندے جو دنیا کی مشقت اٹھائیں گے، یعنی روزہ رکھتے یہ بھی مشقت ہے نا، تو مشقت اٹھا کر کے میری بارگاہ میں آئیں گے تو ان کو راحت فراہم کریں گے۔ یعنی سجا دو، اور کب سے سجائی جاتی ہے تو بات میں بتایا نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے اس وقت سے جنت کو سجانا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تب اس لیے رمضان المبارک کے لیے اللہ اکبر، یعنی پورے سال فرشتے جو ہے ایک سال پورا رمضان المبارک کے آنے کے اس میں جنت کو سجاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنت تو ایسے ہی سجی ہوئی چیز ہے، لیکن پھر بھی ایکسٹرا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے احترام میں کہ میرے بندے آئیں گے تو خوش ہو جائیں گے دیکھ کر میری جنت کو۔ اور پانچویں خصوصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جب کوئی مزدور مزدوری کر لے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا کیا کہ اگر کوئی مزدوری کر لے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اے میرے پروردگار، اس کو اس کا اجرت دینی چاہیے، یعنی اگر وہ مزدوری کیا تو اس کو اس کا اجرت دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے تم گواہ رہنا، گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو گواہ رکھتا ہے کہ اے فرشتے گواہ ہو جاؤ کہ میں تمام بندے جو روزہ رکھے تمام کی بخشش و مغفرت کر دیا اللہ۔ تو یہ 5 خصلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو دیا ہے۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے یعنی آج کی رات، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے بھوک کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو بو ہے، جو روزے دار کے منہ سے بو جو نکلتی ہے، یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہاں تک کہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر، یہ دوسری خصوصیت ہو گئی۔ اور تیسری خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے کو یہ حکم دیتا ہے کہ دن اور رات 24 گھنٹہ اس شخص کے لیے جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر چوتھی فضیلت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے جنت کو، کہ جنت کو مزین کر دیا جائے۔ اب غور و فکر کرو، سنو، جنت کو کب سے سجائی جاتی ہے؟ یہ رمضان المبارک ہے نا، رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس کے آنے کی خوشی، ہم لوگ خوشی میں بیٹھے ہیں نا، تو جو رمضان المبارک کے آنے کی خوشی منائے گا اور جانے کا غم منائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اللہ، یعنی کتنا مبارک مہینہ ہے کہ ہم صرف آنے کی خوشی منا رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے نا، اور پھر رمضان جائے گا تو ہمارے دل میں ایک غم ہوگا کہ رمضان شریف ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے کہ رمضان میں ہر نیکی کو ملٹیپلائی 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ 70 گنا، یعنی ہم ایک نیکی کریں گے ابھی تو 1 ثواب ملے گا، اور یہی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کریں گے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ فرض ادا کریں گے تو 70 فرض کا ثواب ملے گا، اور جب نفل ادا کریں گے
के बारे में बुजुर्गान दीन यानी हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अपने ज़माने के बहुत बड़े मुफ्ती थे। वो फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक इतना मुबारक महीना है कि खाने काबा जानते हैं आप लोग, मक्का शरीफ जी। मक्का शरीफ के बारे में बताते हैं कि मक्का शरीफ जो है मुसलमानों को बुलाकर रहमतें बांटता है। यानी मक्का शरीफ को देखना भी इबादत है ना। यानी मक्के शरीफ में 120 रहमतें हर वक्त बरसते रहती हैं। इतने 120 रहमतें। तो पता ये चला जो मुसलमान वहाँ जाते हैं वही उस रहमत में शराबोर हो सकते हैं ना। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के बारे में फरमाते हैं मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह कि ये जो है आकर के रहमत बांटता है। रमज़ान आता है ना हमारे पास, हम तो नहीं जाते रमज़ान शरीफ के पास, है ना। तो ये इतना मुबारक है कि मक्का शरीफ जाने के बाद रहमत मिलती है, और रमज़ान शरीफ वो मुबारक महीना है कि ये आ करके रहमतें बांटता है। फरमाते हैं कि मक्का शरीफ कुएँ की तरह है। कुएँ पे जाना पड़ता है ना हमको और आपको। मक्का शरीफ कुएँ की तरह है और रमज़ानुल मुबारक दरिया की तरह, है ना। यानी जिधर जाए लोगों को फैज़याब करता हुआ। फिर फरमाते हैं कि अगर मान लिया जाए कि मक्का शरीफ दरिया है ना, तो फरमाते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक बारिश की तरह है। क्या है? बारिश की तरह, यानी सब पे बरसता है। अब जो चाहे उस रहमत की बारिश में नहाए। तो इस तरीके से रमज़ानुल मुबारक की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम लोग इबादत करते हैं तो घंटे में अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया। अल्लाह, हर घंटे में। बताओ कितना मुबारक मतलब महीना है। एक घंटे में कितने 10 लाख लोगों को निकाल के जहन्नम से निकाल के अल्लाह ताला जन्नत में डालता है। यानी रमज़ानुल मुबारक का ये एहतराम। तो और रमज़ानुल मुबारक अगर हमसे रूट पर चला गया तो अल्लाह के रसूल ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई रमज़ान का महीना पाया और वो अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत न करा सका तो वो हलाक और बर्बाद हो। चलिए अल्लाह ताला हमें और आपको तौफ़ीक़ दे, नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से दुआ करें। पहली रात और आखिरी रात, अभी ख़ुसूस रमज़ान मुबारक के हर लम्हे में अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। तीसरे कदम पे कहा कि जिब्रील अमीन ये कहे या रसूल अल्लाह, अगर आपका नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए और कोई उस पर दरूद न पढ़े तो वो लोग भी हलाको बर्बाद हो जाए। तो पता ही चला कि हुजूर पे जब दरूद पढ़ें, हुजूर का जब नामे नामी इसमें गिरामी आए तो हमको फ़ौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। और बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक में बेइंतहा बंदों से मोहब्बत फरमाता है और बहुत सारी रवायात मिलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक को अच्छे से गुजारने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और आप हज़रात रोज़ा रखें, इफ़्तार कराएँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई इफ़्तार कराता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, कुछ लोग गरीब भी हैं, सब तो इफ़्तार नहीं करा सकते ना, बड़े बड़े लोग करा सकते हैं जिसके पैसा है। तो अल्लाह के रसूल ने यह भी आसान कर दिया, कहा कि अगर कोई एक खजूर और एक गिलास पानी से भी किसी को इफ़्तारी करा दिया तो अल्लाह ताला उसके लिए भी यही फ़जीलत रखा, यानी उसकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाएगी। तो गरीबों का ख्याल करें, सब्र करें और रमज़ानुल मुबारक का बिलख़ुसूस एहतराम करें। ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी है, कोई बैठे नहीं रहना है। एक बुज़ुर्गान दीन एक रमज़ान में 60 ख़त्म किया करते थे। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो जिनकी तक़लीद हम लोग करते हैं ना, हमारे इमाम जिनको कहा जाता है, यानी उनके मसलक पे हम लोग चल रहे हैं। किनके? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये इमाम रहमतुल्लाह अलैह एक ख़त्म कुरान दिन में, एक ख़त्म कुरान रात में किया करते थे और एक ख़त्म तरावी में, यानी 61 मरतबा पूरे रमज़ान शरीफ में कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। बहुत सारे बुजुर्गान दीन सब काम धंधा छोड़ करके, दुकान मकान सब बंद करके और रमज़ान शरीफ का एहतराम के लिए कुरान की तिलावत। और दिन में हम लोग रोज़ा रहते हैं, ये इबादत। फिर जब इफ्तार करते हैं तो इफ्तार करना ये भी इबादत।
फिर इफ्तार के बाद तरावी के इंतज़ार करना ये भी इबादत, फिर तरावी पढ़ना ये भी इबादत। अच्छा, फिर रात में जो सोते हैं रमज़ान शरीफ में तो ये भी इबादत, इसलिए कि हम लोग को सहरी करना रहता है, तो सहरी के लिए सोना ये भी इबादत है ना। फिर सहरी खाना ये भी इबादत, और सहरी खा के फिर रोज़े का नियत करना ये भी, मतलब गोया कि हर लम्हा अल्लाह की शान नज़र आती है रमज़ान मुबारक में। और फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक में सुनो, रमज़ान मुबारक में 2 वक्त ऐसे हैं जिस वक्त अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता है। एक ये इफ्तार करने के टाइम है ना, जब हम लोग इफ्तार करते हैं उस टाइम में, और दूसरा सहरी खाने के टाइम, यानी सहरी खाने के बाद और इफ्तार में, इफ्तार करने के बाद, इफ्तार से पहले जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल करता है, और सहरी खाने के बाद जो दुआ करते हैं वो कबूल करता है। अल्लाह ताला हमें और आपको रमज़ान मुबारक के तमाम फयूज़ व बरक़ात से माला माल करे, और इस महीने में बिलखुसूस हम सभी को ईमान के साथ खात्मा बिखैर फरमाए। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में दीन शरीफ में हम सबों की मौत नसीब फरमाए, आमीन। बजाय सय्यदुल मुरसलीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।